सनातन धर्म में प्रकृति की सेवा का अपार महत्व है। सनातन या हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां प्रकृति की सेवा को, प्रकृति के बचाने के कार्य को ही परमात्मा की सेवा या परमात्मा की पूजा का स्थान दिया गया है। नदी, नाले, बिच्छू, पेड़, पहाड़, यहाँ तक कि सांपों को भी हमारे इस सनातन धर्म में देवतुल्य माना गया है। भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु जिन पर विराजमान होते हैं, आदिशेष, वो भी एक नाग हैं। और समुद्र मंथन के समय जिनकी रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था, वो भी वासुकी नाग थे, जो बाद में भगवान शिव के गले का हार बने। हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, जहाँ पे खास करके नागों की पूजा होती है। हमारे देश में असंख्य ऐसे मंदिर हैं जो नागों को, सांपों को समर्पित हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप सांप को मारते हो तो आपके पूर्वजों के और आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के सबके कर्मों का फल नष्ट हो जाता है और आपकी 7 पीढ़ियां उस पाप को झेलती हैं। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सांप से अच्छा हमारा मित्र शायद कोई दूसरा जीव नहीं है जो इतनी मात्रा में पाया जाता है। सांप किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये चूहे, खरगोश, गिलहरी, छिपकली, कॉकरोच और इस तरह के तमाम जीवों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर सांप ना हो तो इन जीवों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। सांपों का इतना महत्व होने के बाद भी हम अक्सर देखते हैं कि सांपों को लेकर हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में, हम लोगों में बहुत कम नॉलेज है। और एक धारणा है कि जब भी हमें कहीं सांप दिखता है तो हमारा पहला रिएक्शन उस सांप को मारने का होता है। तो आज के हमारे एपिसोड में हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं श्री अनिल गंडास जी, जिन्होंने आज तक 20,000 से ज़्यादा सांपों को बचाया है। उन्हें किसी के घर से, किसी के आंगन से निकाल कर एक सेफ जगह पर किसी पहाड़, नाले, नदी के आसपास वो छोड़ कर आए हैं। 20,000 सांपों के साथ साथ उन्होंने 22 लेपर्ड, 4 से 5 हाइना, एक टाइगर, हिरन, एक सांभर, इनको भी बचाया है। वो 200 से 250 नील गाय का इलाज करवा चुके हैं और लगभग इतने ही मोरों का भी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं जिन्हें करंट लग गया या फिर जिन्हें कुत्तों ने जख्मी कर दिया। इसके साथ साथ अनिल जी एक वाइल्ड लाइफ सोसाइटी भी चलाते हैं, एक वाइल्ड लाइफ एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी श्रृंखला में हम अपने दर्शकों को उन महानुभावों से जान पहचान करवाते हैं जो समाज में चुपचाप अपना कार्य कर रहे हैं, बिना किसी डंके, बिना किसी गाजे बाजे के, और समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आप हमारे दूसरे गेस्ट हैं। आपसे पहले हमारे अघोर सेवक श्री ऋतुराज जी आए थे। हाँ, तो सर चलिए शुरू करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम अनिल गंडास है। जी मैं गांव गाडोली खुर्द से बिलोंग रखता हूं और पिताजी और माँ बाप, हमारी पीढ़ियाँ सारी गांव गाडोली में ही रही हैं और जाति से मैं जाट हूं और यहीं से पिताजी जमींदारा करते थे, उनके साथ ही पढ़े पढ़े, यहीं पढ़ाई लिखाई सारी हमारी यहीं हुई है। और यहाँ मैं अपना एक एनजीओ ऑपरेट करता हूँ, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के नाम से। मेरा ध्येय है जंगली जानवरों को बचाना और उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ना। जी, तो ये तो रही सेवा की बात। आप प्रोफेशनली क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए? उसके लिए आप देखिए, क्या करते वो तो हमारे यहाँ आजकल रेंट वेंट का काम है, इसलिए दाल रोटी का काम चल जाता है। लेकिन अगर आप काम करोगे, धंधा करोगे, तो फिर आप ये सेवा भाव का काम कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हमें उसके साथ साथ अगर कुछ काम करना है तो रोजगार तो खैर बनेंगे ही, लेकिन अगर हम रोजगार में ही लगे रहे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो रोजगार तो दादा लाई है, इसमें काम चल जाता है। इतनी ज़्यादा कि हमारी खर्चे वर्चे है नहीं, 2 बच्चे हैं और मैं अपना काम चला लेता हूँ। दादा लाई जो ज़मीन जायदाद है उससे रेंट वेंट का काम अपना है। हैं? सर ये भी तारीफ लायक बात है क्योंकि जी, गुड़गांव में रेंट का काम बहुत लोगों का है, हाँ पर शायद गिने चुने ही कुछ लोग हैं जो अपने उस पैसे को किसी धर्म के काम में, किसी जी। सेवा के काम में लगाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि लोग या तो शराब में पैसा खर्च करते हैं या ऐशो आराम में। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप जी सेवा मैं भाव। काफ़ी मेरे ख्याल 2008 से 6 से इस काम में हूँ
मैंने तभी 2003 में ही शराब, बीड़ी, सिगरेट, दारू में कोई नशा पता नहीं करता। युवाओं को मैं समझाता भी हूँ, कोई बच्चा अगर मिलता है तो उनको बताते भी हैं कि शराब से दूर रहो। मतलब ये है कि अपनी कमाई का 10-20% हम इसमें निवेश करते हैं जीवों के लिए। जी, बहुत जी। बहुत अच्छा आपका ये प्रयास है। जी। तो एक सवाल जो आई थिंक सब जानना चाहेंगे कि आपने ये काम शुरू क्यों किया? जब खेतों में पिताजी के साथ काम करते थे, ट्रैक्टर चलता था, तो कई बार देखते थे कि सांप वगैरह या कोई अन्य जंगली जीव जंतु निकल जाता, तो लोग उसको मार दिया करते थे। खास तौर पर एक मॉनिटर लिजार्ड होती है, इंडियन कॉमन मॉनिटर लिजार्ड हमारे घेवरा। यहाँ, जिसको गेवेरा कहते हैं, गो कह देते हैं, पटड़ा गो कह देते हैं। काफी तरह के हर राज्य में अलग अलग नाम उसके हैं। वो बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती, तो लोग उसको बहुत ज्यादा डरते थे, उससे मारते थे। जी। तो मेरे को जिज्ञासा हुई कि भाई ये जहरीली मेरे को लगती नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम था जो मेरे को लगता नहीं था। तो मैंने उसमें शोध किया, काफी दिन तक उसको काम किया, पकड़ा, उसको चेक किया। लोगों को फिर मैंने काटना, अपने उंगलियां कटवा कटवा कर दिखाना शुरू किया, वीडियो अच्छा। बनाई उनकी। तो अब लोगों में काफी जागृति आ गई है। तो बाई बर्थ ही ये मेरे को शौक है, बचपन से ही मैं इस काम में हूँ और मेरे को अच्छा लगता है। जो जो उम्र बड़ी होती जा रही है, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, तो और ज्यादा शौक ये बढ़ता ही जा रहा है। थकान नहीं होती। हम भी छोटे थे तो घेवरा कहीं पे निकल आता, क्योंकि उसकी हाँ। जीभ ऐसी सांप जैसी जी होती जी। है तो सबको लगता था जहरीला ही है। जहरीला ही है। पर फिर मेरे ताऊ जी जूलॉजिस्ट थे, जी जी। उन्होंने मेरे फादर को बताया और उन्होंने हमें बताया कि जहरीला नहीं होता है हमारे बिल्कुल भी। देश में कोई भी मॉनिटर लिजर्ड, जी। 6 तरह की ये मॉनिटर मिलती हैं, वाटर मॉनिटर, डेजर्ट मॉनिटर, इंडियन कॉमन मॉनिटर। कोई भी मॉनिटर जहरीली नहीं होती। इसके बारे में पता नहीं किसने ये इतना भ्रम फैलाया, लोगों को डराया है, बहुत ज्यादा है। और जो ये घरेलू छिपकली होती है ये। नहीं, कोई जहरीली नहीं होती हमारे यहाँ। कोई मॉनिटर या छिपकली जहरीली नहीं होती भारत में। जी। एक अमेरिका में होती है हेला मॉन्स्टर करके, जी। जी। वो जहरीली होती है, बाकी कोई जहरीली जी। तो आपको जब भी कोई सांप पकड़ने के लिए या मॉनिटर लिजर्ड पकड़ने के लिए बुलाता है, नहीं। जी। तो आप सिर्फ गुड़गांव की कॉल लेते हो या बाहर भी चले नहीं, जाते हो? जहाँ तक संभव हो, कई बार मैं कोटपुतली तक भी गया हूँ, राजस्थान तक। राजस्थान में। और इधर नजफगढ़ एरिया है सारा, दिल्ली लगते हैं अपने, जो गुड़गांव एनसीआर का जी। एरिया, लगभग सारा ही कर चुका हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपको सांप पे नजर रख रहे हो। आप जी। ये कह दो भाई 1-1.5 घंटा में आप सफर करोगे, तब तक वो हम उसको रोक लेंगे, तो फिर मैं चले जाता हूँ दूरी भी। या खुद भी कई बार गाड़ियां लेकर हाँ। लोग भी आ जाते हैं कि भाई जब उसका समाधान नहीं हो पा रहा जी। तो लेके ही आना पड़ेगा, या मेरे को जाना ही पड़ेगा, तो मैं चले जाता हूँ। पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते जब आपको कॉल किया तो आप अलवर गए हुए थे उस जी टाइम, जी जी। है हाँ। ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपने कहीं पे गए, सांप पकड़ लिया, तो उसको छोड़ के कहाँ आते हो? देखिए, हर सांप का अलग हैबिटेट होता है। जैसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जी। बहुत जहरीला सांप होता है, और पूरे भारत में 50,000 आदमियों को मारता है हर साल। हर साल। उसके अकेले के जिम्मे आते हैं इतने। और वो लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे भारत में मिल जाता है। जी। तो उसका हमें ये पता होता है कि भाई इस सांप को कैसा हैबिटेट पसंद है। जी। जिस सांप को जैसी जगह जलवायु चाहिए, उसी हिसाब से हम, किसी को पहाड़ी में छोड़ना है, किसी को डेजर्ट में छोड़ना है, रेतीली जमीन में छोड़ना है, किसी को पानी के किनारे छोड़ना है, उसी हिसाब से हम अपना कर लेते हैं, वहीं जी। छोड़ देते हैं उसको। मतलब आपने सांपों के ऊपर पूरा पूरा शोध शोध किया है है। मेरा। हरे मैं 360 किस्म के सांपों को देखकर पहचान सकता हूँ कि इसमें जहर है या नहीं है, कौन सी वैरायटी है। जी। मौजवानी। हो। अच्छा। एक और क्यूरियोसिटी, हमने अक्सर डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक पे ही देखा है, जब आप सांप पकड़ लेते हो और उसको छोड़ के आना होता है जहां भी उसका हम्म। हैबिटेट होता है, हम्म। तो उसको कैरी कैसे करते हो? जनरली हम देखते देखिए, हैं लोग तो थैले में ही डाल लेते कुछ हैं। हमने बैग बनवाए हुए हैं, कुछ जी। हमने अपने हाथ से भी सावधानी रहे, ताकि जैसे मैं किसी घर में जा रहा हूँ और वहाँ कोबरा सांप है, जी। तो घर में हो सकता है 90% महिलाएं मिलती हैं, दिन में आदमी काम पे चले जाते हैं, कोई जी। समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो महिला भी हमारा कोऑपरेट कर दे। हमने बड़े बड़े डंडे लेकर उस पर गोल आकार में इस तरह के फ्रेम बनाए हुए हैं, ताकि जी। वो महिला दूर से पकड़ ले और मैं उसको हैंडल करके उसमें डाल। तो अच्छा। सुरक्षित तरीके से हमने बैग तैयार करवा रखे हैं, उसी अनुसार उसमें डालते हैं उसको। जी। तो कभी सांप ने काटा है आपको? मेरे को एक बार स्पेक्टिकल कोबरा ने काटा था। और को ये जो बगैर जहरीले सांप, ये तो काटते, हजारों बार काट चुके हैं उनको। अच्छा, फिर जब काटा तो? स्पेक्टिकल कोबरा काटा जब मैं मेडिकल में मेडिसिटी में एडमिट रहा था, ओके। 3 दिन तक। जी। और एंटीवेनम लगे थे, वो बस वो जान बच गई उस वक्त। तो जब सांप काटता है हम्म। तो कैसा फील होता है?
उसका रिएक्शन के ऊपर बात है, उसने कितनी मात्रा में आपके शरीर में जहर छोड़ दिया है, कितनी जल्दी असर शुरू होगा, आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है। जी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका सबसे पहले गला खराब होने लग जाएगा, जी गला चोक सा होने लग जाएगा, या ऐसा लगेगा जैसे सांस भी खिंच के आने लग रही है। जी। कई बार आंखों में ज्यादा दिखने लग जाएगा, पुतलियां फैल जाएंगी, या कई बार कम दिखने लग जाता है। अच्छा तो और कुछ शरीर में एलर्जी टाइप में अगर किसी के है तो एलर्जी शुरू हो जाती है। जी। किसी आदमी को दस्त भी लग जाते हैं, अच्छा। उल्टी आने लग जाएंगी, तरह तरह के अलग अलग आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के स्वभाव में। और जो पहले फिल्मों में दिखाते थे कि शरीर या होठ नीले पड़ जाते हैं, वो भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां पर वो काटेगा ना जहरीला सांप, जी वो भी स्पेक्टिकल्ड कोबरा ही है एकमात्र। जी। कॉमन क्रेत अगर आपको काटेगा तो कोई निशान नहीं पड़ेगा। स्पेक्टिकल्ड कोबरा काट लेगा तो आपका ये घाव काला होने लग जाएगा, ब्लैक। अच्छा। वो धीरे धीरे फैलता चले जाएगा, जख्म बनना शुरू हो तो गुड़गांव में या इस एरिया में जाएगा। कभी आपने किंग कोबरा भी देखा है या पकड़ा हमारे है? यहाँ किंग कोबरा नहीं मिलता। किंग कोबरा रेन फॉरेस्ट का सांप है। जी ये जैसे उत्तराखंड वगैरह है, उधर जी मिलता है। जी। उसे हिल पसंद है, चौड़े पत्ते वाले जंगल पसंद है, यहाँ नहीं नहीं मिलता वो। मिलता वो। उसकी ये जो ऊपर जाती समझ लो इनको, स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, मोनोकल्ड कोबरा है, ये मिल जाते हैं नीचे जमीन जी। में, मैदानों में। तो गुड़गांव में या फिर हरियाणा में सबसे जहरीला सांप स्पेक्टिकल कोबरा ही है? हमारे यहाँ सबसे जहरीला सांप कॉमन करेत है। कॉमन। कैरेत बोल देते हैं, अच्छा। KRIAT, कैरेत। जी। तो ये इतना जहरीला कि एशिया का सबसे जहरीला सांप है। अच्छा। आज ही मैंने 11 पकड़े हैं एक जगह, ये घर से। एक ही घर में एक 11 सांप? 11, वो बच्चे थे उसके साथ और दो उनके माता पिता थे। अच्छा। 11 सांपों को मैं पकड़ के छोड़ के आया हूँ। कहाँ पे छोड़ के आए आप उनको? ऐसे जो कहीं जहाँ नजफगढ़ एरिया है अपना, अच्छा। वो जहाँ, नमी ज्यादा पसंद करता अच्छा है। ये नजफगढ़ झील हाँ, कहते हैं झील के जिसे? आसपास वो, क्योंकि जी। वो दलदली जमीन पसंद है उसको, तो वहाँ छोड़ के आया चलो आप तो एक्सपर्ट हो, हूँ। पर किसी आम आदमी को अगर सांप काट जाए तो उसको क्या क्या, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी देखिए, इसमें कुछ लोगों मन में वहम है कि भाई सांप काट ले तो तुरंत उसको हाथ को बहुत जोर से बांध देते हैं, उसका खून ही बंद हो जाता है, या पैर कटे है तो पैर को बांध देते हैं। ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज को आपने सीधा लिटा देना चाहिए जमीन पे, और उसको मतलब ये जो घबराहट है चाहिए? इसको जी। रोकना चाहिए, उसको अच्छा। समझाना चाहिए कि भाई आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, जी और तुरंत अपने गाड़ी का इंतजाम करें। कपड़ा बांधे तो धीरे बांधे बिल्कुल, जी ताकि उंगली भी अगर उसमें जाए चली जाए तो उससे दिक्कत नहीं होगी। और उसको सोने ना दे, उससे अच्छा। बात करते रहें लगातार, जी क्योंकि उसको नशासा होगा ना, कई बार नींद ज़्यादा आने लग जाती है। तो उससे बातें करते रहें, उसका हाथ पकड़े रहें, और उसको हवा करें, उसको गर्मी ना लगने दें। और इसी तरह करके जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल ही भेजें। एंटीवेनम हर हॉस्पिटल में मिल जाता है। बारिश के टाइम में सरकार भी सरकारी हॉस्पिटलों में भी एक डॉक्टर की अपॉइंट करती है, जी। और हर जरूरी कर देती है कि वहाँ एंटीवेनम मिले हर सांप का। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था जी, कि गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में लगभग लगभग 3 स्टार जो भी है अपने प्राइवेट, उन सब में मिल उन जाता है। सब में मिल हाँ, जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी? गवर्नमेंट में कंपलसरी कर रखे है सरकार ने, बारिश के वक्त 3-4 महीने मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर भी ड्यूटी लगती है इसकी। जी। तो अब मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें कभी कभी सांप देखने को मिलता है, और सारे सांप जहरीले भी नहीं होते, पर देख के डर तो लगता है और पहला रिएक्शन ये होता है कि मार दो। मार तो दो। कैसे पहचाने कि कौन सा देखिए, सांप जहरीला सांप है? का पहचानने की बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि इसमें तो अभ्यास आपका जितना होगा, हम तो प्रोफेशनल, हम काम करते हैं, तो कई बार हमसे भी पहचानने में भूल हो जाती है। जी आम आदमी तो पहचान ही नहीं पाएगा उसे, तो हर सांप, और उसको उसके पास जाना भी नहीं चाहिए। जी जब आप उसको पहचान ही नहीं पाए हो तो उसको हैंडल नहीं करना चाहिए। इसमें यही है, आजकल हर आदमी के पास एक तो मोबाइल नंबर है, जी किसी न किसी स्नैक कैचर का या फॉरेस्ट वाले का या किसी का हो जाता है, तो मोबाइल से अपना फोटो ले लें, या तो जी। अगर सुरक्षित है तो, और उसको किसी विशेषज्ञ से दिखा दें, वो आपको बताएगा भाई जहरीला है, आप इससे दूर रहो। तब तक जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए उसके करीब नहीं जाना चाहिए, और खुद हैंडल नहीं करना चाहिए उसको। फोटो लेने से ध्यान आया कि अगर सांप काटे हम्म। तो उसकी भी फोटो ले लेनी अगर चाहिए? फोटो ले लेंगे, जैसे मेरे पास फोटो भेज दिया किसी ने, जी। तो मैं तुरंत बता दूंगा ये जहरीला है, आपको दवाई की जरूरत है या नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। और अलग अलग सांप के एंटीवेनम भी हाँ, अलग अलग होते होंगे? हमारे यहाँ पूरे इंडिया में 4-in-1 एंटीवेनम होता है। कॉमन क्रैच, स्पेक्टिकल्ड कोबरा, सास्केल वाइपर और रसल वाइपर। ये अच्छा। 4 ही सांप 1 लाख आदमियों को मारते हैं साल में। साल में? इन चारों का एक एंटीवेनम अब बना दिया है इन्होंने, जी। एक सिंगल। क्योंकि अच्छा। कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल में जो
डॉक्टर के पास मरीज जाता था, वो पहचान नहीं बता पाता था, नहीं पहचान पाता था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी, बस का टाइम खराब होता है। आप खून चेक करोगे, जहर की मात्रा देखोगे, इतने ज़्यादा दे। तो इन्होंने, सरकार ने ये है कि जितने भी स्नेक बाइट होती है खतरे वाली, इन चारों सांपों से होती है जी। ज़्यादा। तो वो एक ही वो काम कर एक ही जाता काम कर है, जाता है वही उससे। लगाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर मान लो मेरे घर में सांप निकल आता है, हम्म। या मुझे पता है कि मेरे घर में सांप घुस गया, हम्म। तो मुझे, अब मैं आपको फोन कर दूं, बट आप जब तक आओगे तब तक मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जब सांप का पता लग गया है कि भाई बेडरूम में घुस गया है या स्टोर में घुस गया है, तो जी। आपको सावधानी से यही करना है कि कमरे को बंद कर दें, कोशिश ये करें जी। बंद कर दें। और नीचे को कपड़ा उपड़ा किसी डंडे वंडे से दरवाजे के नीचे के निकले नहीं। और फोन तो आपने कर ही दिया है, जी। विशेषज्ञ आ जाएगा। क्योंकि रास्ते में आएगा तो आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लगे, जी। तब तक आप बस उस पर नजर रखो, वहीं से निकले ना। जी। अगर आप निकल गया तो आप फिर ढूंढ नहीं पाएंगे उसको, क्या पता वो कहाँ छुप जाए। तो यही है, उस पर नजर, दूरी बना के उस पर नजर रखो और बता देता कि आसानी रहे, जो भी आएगा पकड़ने उसको तुरंत वो मिल जी। जाए। तो सर आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस हमारे दो कोई नहीं। सवाल और रह गए। एक तो ये कि जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सांपों से रिलेटेड, कि सांपों को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, किस तरह से? देखिए, सांप, कुदरत ने जो भी जीव जंतु बनाया है ना, वो हर जीव जंतु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भोजन श्रृंखला है ये। चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव उपयोगी है। सांप तो हमें अनेकों अनेक बीमारियों से बचाते हैं, हमारा कीमती अनाज बचाते हैं, क्योंकि ये चूहों की आबादी पर कंट्रोल करते हैं। कॉकरोच, छिपकलियाँ, पता नहीं अनगिनत जीव जो बीमारियां फैलाते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं। अगर चूहों की आबादी पे कंट्रोल करने वाले नहीं रहेंगे तो इतनी ज़्यादा मात्रा में चूहे हो जाएंगे कि ना तो हमें अनाज मिल पाएगा, जी। और हमारे मेडिकल खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि 50 बीमारियां हैं जो चूहे से इंसानों को लगती हैं। जी। अगर उन पर आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो वे ज़्यादा मात्रा में फैलेंगे और हम ज़्यादा बीमार होंगे। तो मुझे लगता है कि सांप या कोई भी जीव जंतु है, मॉनिटर लिजार्ड है, ये हर जीव उपयोगी है, ये सफाई कर्मी है कुदरत के। जी। और हर एक सांप किसी न किसी आबादी पे कंट्रोल करने के लिए है। हर सांप जहरीला नहीं होता, मुश्किल से 10% सांप ही जहरीले हैं हमारे देश में। जी। 100 में से 90% प्रजातियां बगैर जहरीली होती जी। हैं। बस ये है कि आप सावधानी रहें, पहचानें उनको, और खुद हैंडल ना करें। अगर आपके पास किसी का नंबर है, किसी विशेषज्ञ का नंबर रखें अपने। और बारिश के टाइम में जमीन पे ना सोएं, क्योंकि जमीन, जब भोजन की तलाश में सांप घर के अंदर घुसेगा तो सबसे पहले वो जमीन पे ही चलेगा, और जमीन पे आपका आमना सामना हो जाता है। 90% जो एक्सीडेंट होते हैं झुग्गियों में, बिल्डिंगों के जो मजदूर होते हैं उनमें, और घरों में जो जमीन पर सोते हैं, मैं जी। देखता हूँ, जो मेरा आज तक का अनुभव है, उन्हीं लोगों को सांप काटता है। जी। सर मेरे एक सुनने में ये भी आया कि आपको एक दिन में 10-10 फ़ोन आ जाते हैं सांप पकड़ने के लिए। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आप 3-3 दिन तक नहाए नहीं हैं, क्योंकि आप अपने काम में इतने लगे रहते हैं। तो ये जो सेवा है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या इसका कुछ चार्ज करते हैं? हमारी कोई कंडीशन नहीं होती, हमें पैसा चाहिए चाहिए का। लेकिन कोई आदमी अगर अपनी इच्छा से कुछ देना चाहे तो हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि तेल गाड़ियों में हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह भी है। तो पैसा तो काम आ ही जाता है कहीं ना कहीं, और अच्छे काम में लगा रहे हैं हम। लेकिन अगर पैसे के चक्कर में कोई आदमी हमें ना बुलाए तो हमें बुरा लगता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पूछते हैं फोन करके, भाई साहब क्या लोगे, कितना लेते हो। जी। तो हम उसको डरते बताते भी नहीं है। मान अच्छा। ले अगर हमने ये कह दिया भाई 1000 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, तो कई गरीब आदमी होते हैं, वे बेचारे फिर सांप को मार ही देते हैं। तो अपराध और हो जाता है हमारे। तो हम तो कहते हैं भाई कुछ ना चाहिए हमारे। जी। उसके बाद अगर उसका कुछ मन करे दे दे, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो एनजीओ है, हम्म। अगर कोई मदद करना चाहे, डोनेशन करना चाहे, तो हम आपका क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी अपनी स्क्रीन पे डाल सकते हैं? हाँ, फोन पे भी हो जाता है। देखिए, मेरा नंबर है 9999841782, अनिल गंडास के नाम से है, उसी नाम से निकलेगा। अगर आप के घर में सांप है या आसपास में, जी। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, या आप तो को मदद चाहिए, तो आप अनिल जी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर जी। आप मदद करना चाहें डोनेशन के थ्रू, तो भी आप इसी नंबर पर यूपीआई कर सकते हैं, जी। फोन पे कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। बस हर लग हर रहे हैं भाई महादेव। साहब, भगवान करा रहा है, हम अपने कर रहे हैं। ठीक है। चलो जी, हर हर ठीक महादेव। ठीक है भाई। हर हर